नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे साथी एसएससी सीजीएल की फॉर्म डालना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलिंग डेट आ चुकी है, स्टार्ट हो गई है। चलिए उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस जो है वो आपका 21 तारीख को शुरू हुई है। इसमें देखा जाए तो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 21 मई से शुरू हो गई है और ये एप्लीकेशन जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 22 जून जो होगा वो क्या होगा, लास्ट डेट होगा। ये बात याद रखना, लास्ट डेट में काफी मतलब जो है ना, जो बच्चे होते हैं वो काफी तकल्लुफ होती है लास्ट डेट में, क्योंकि वो सोचते हैं कि ठीक है भर लेंगे भर देंगे भर देंगे भर देंगे और लास्ट में क्या होता है, सर्वर इशू होती है। तो प्लीज इसको ध्यान देना। आपका शुरुआत हो गया है 21 मई से, ठीक है। लास्ट डेट कब है आपका? 22 जून है, 22 जून है और रात को 11 बजे। ओके, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट सेम डेट में है, सेम टाइमिंग में है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। इसमें अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को इन केस वैसे फॉर्म फिल करते समय सावधानी बहुत बरतें, गलतियां ना हो, बट इन केस अगर ऐसा कोई गलती हो जा रही है तो आपको क्या करना है, इसका जो पोर्टल है ये 29 जून और 1 जुलाई तक इसके बीच में ये क्या होगा, पोर्टल ओपन रहेगा, तो उसमें जाकर के रिकरेक्ट कर लेना। टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ टायर 1 एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग और कंप्यूटर बेस्ड होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये अगस्त या सितंबर के आसपास होगा, ठीक है, अगस्त या सितंबर के आसपास होगा। और जो सेकंड एग्जाम है ये लगभग दिसंबर में होगा, 2026 दिसंबर में होगा। अगर आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो इसमें पोस्ट कितने हैं, एज लिमिट्स क्या है, ये सारी बातें जरूर ध्यान देना। इसमें जैसे कि मैं पोस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट एडिट ऑफिसर्स की बात करता हूं, जो सेंट्रल कैडर में होगा। इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल है। जो एज लिमिट है वो क्या है, 18 से 30 साल इसकी क्या है, एज लिमिट है, ठीक है। ये बात याद रखना कि इसमें 18 से 30 जो है उसकी एज लिमिट्स हैं। नेक्स्ट ये ग्रुप बी की जॉब है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडिट ऑफिसर्स स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी एज क्या है, सेम है, ये भी ग्रुप बी के हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स स्टेट का, तो इसमें भी 18 से 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी अगर ये ग्रुप बी में है, जिसमें 20 से 30 इयर्स की आवश्यकता होती है, एज जरूर ध्यान देना। असिस्टेंट सेक्शंस की मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में, तो ये ग्रुप बी की बात हो रहा है जो 18 से 30 कर रहा है। और इसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो ग्रुप बी में 18 से 30 के हैं। जैसे आपको इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का बनना है तो आपको क्या है, 18 से 30, अगर आपके इसके बीच में कोई एज है तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब हैं जो आप ये क्या करना, ये नोटिस जाकर के पढ़ लेना फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। ये आपके सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, पे लेवल्स हैं आपके 25 से 81 हजार हैं, अलग अलग जो है वो एज लिमिट है। बट अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपका जैसे कि इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आपको वैकेंसियां 27 हैं और उसके बाद में 30 सभी क्या है, ऑलमोस्ट सभी जो जॉब है वो क्या है, 30 है। सभी जॉब क्या है आपके 30 है। तो ये सभी आपके क्या हो गए, एज लिमिट है। इतना ध्यान देना कि ये 18 से 30 है एज लिमिट। अब इसके सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें जो है जो वैकेंसीज है वो कैसे होंगे, स्टेट जोन वाइज वैकेंसीज होंगे। और इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो इसमें कैटेगरीज जो ग्रुप सी है वो रिजर्व है। और कोशिश ये करना कि आप लोग जो है कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, सिटीजन्स आपका जो है नेपाल, इंडिया, भूटान कहीं का होना चाहिए। ओके, रिमार्क द पोस्ट फॉर विच एज इज 18 to 27 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999 and not later than 1/8/2008। 18 से 27 का जिसका मसला है उनके डीओबी में इससे बाद का नहीं होना चाहिए और जो 20 से 30 है वो इससे पहले नहीं पैदा होना चाहिए कि वो 96 के पहले 95 में पैदा हो गए हैं। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज 18 to 30 years कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, इतना ठीक। तो ये बात जरूर याद रखना। इसके बाद में 18 से 32 है।
18 से 32 एज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन 2894, ये 2894 हो गया। इसके बाद में परमिशन रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट एट कैटेगरीज कोर्ट्स फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज आर फॉलो। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर SC ST है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 इयर्स का, PWD से है तो 10 साल का, PWD OBC है तो 13 साल का, और ये आपको 15 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का मिलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि इसमें इतने इतने एज रिलैक्सेशन हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस ये आपका ग्रुप सी का है कि अप टू 40 एज के। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद में आपका आता है सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न्स क्या है, इसके एग्जाम्स कैसे होंगे, इन सभी की प्रोसेस जो भी है ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे है, इसकी फॉर्म फिल कैसे की जाएगी। मैं स्टेप वाइज आपको फिल करके दिखाऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। बाकी लगातार बने रहे हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।